हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में इंग्लिश में हॉर्नबिल पार्ट में आपका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है। डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज। इट मीन्स टूटनखामन जो इजिप्ट के शासक थे उनकी कथा कंटिन्यू है, ये चैप्टर बताता है। चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। A.R. विलियम्स इसके राइटर हैं। और अबाउट द लेसन के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये कि written by A.R. Williams. This chapter is about the last year of powerful Pharaoh dynasty. ये चैप्टर एक बहुत शक्तिशाली फेरो माने इजिप्शियन किंग्स, इजिप्ट का राजा होता था, उसे फेरो कहते थे, उसके विषय में है, जिसका नाम था बच्चों टूटनखामन। टूटनखामन उसका नाम था। हु डेड, जो मर गया या जिसकी मृत्यु होगी व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर था, जब उसकी एज 19 एज थी मैक्सिमम, आफ्टर रूलिंग फॉर 9 ईयर्स, और उस समय भी उसने 9 साल तक राज्य कर लिया था। अगर 19 साल भी हो, 20 में टीनेजर नहीं होते, 9 साल का हो तो यानी 10 साल का शासक था। यानी 10 साल का जब था तो उसने शासन करना शुरू किया था। इसका मतलब यही होता है ही डेड इन अ मिस्टीरियस वे, वो एक बहुत रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हुई। दिस चैप्टर थ्रो लाइट, प्रकाश डालता ऑल ओवर द पॉसिबल मिस्ट्रीज, उससे संबंधित जो भी संभावित रहस्य थे। वो द कर्स, उस पर कोई कर्स था। कर्स का मतलब यहाँ पे कोई अभिशाप था। वेयर हिज टॉम लाइज, जहाँ पर उसका मकबरा है आज। हिज लाइफ एंड अल्टीमेट डेथ, उसका जीवन और उसकी अकाल मृत्यु। इजिप्शियंस बिलीव्ड, इजिप्ट के नागरिक बिलीव, आज भी विश्वास करते हैं, दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई द फेरो वर बरीड, और यही कारण जिसकी वजह से फेरो बरीड हो गए थे। बरीड का मतलब उन्हें दफना दिया गया था। विद वेल्थ, उसके साथ पैसे रखते थे, धन रखते थे, आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज, और हर दिन इस्तेमाल की वस्तुएं भी उसके साथ रखते थे, उसकी डेड बॉडी के साथ। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर शुरू करते हैं यहां से बच्चों। ही वॉज अ जस्ट टीनेजर, वह उस समय केवल और केवल टीनेजर था। टीनेजर मीन्स द एज वुड बी मैक्सिमम 19 ईयर्स, 19 साल का मैक्सिमम। व्हेन ही डेड, जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली, एक बहुत शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक था, या अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट मिस्र पर शासन किया था। इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, इजिप्ट ने सेंचुरीज तक, उसके पुरखों ने उसके सेंचुरीज तक, 10 सदियों तक राज्य किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड इवन फुल फॉरगॉटन। ही वॉज लेड, जब उसे लिटाया गया था, टू रेस्ट, आराम के लिए, लेडन, उसके ऊपर लादा गया था, विद गोल्ड, सोने का कवर, इवेंचुअली फॉरगॉटन, अब भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, जब उसके मकबरे की खोज हुई 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज speculated about what happened to him, और आधुनिक दुनिया ने यह समझा कि किस तरह से उसके साथ जो कुछ हुआ होगा वो अब समझ में आया। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबली, उस समय खून करना या हत्या करना बहुत कॉमन सी चीज हुआ करती थी। नाउ लिविंग हिज टॉम, अब उसकी टॉम की बात छोड़कर, उसके मकबरे की बात छोड़कर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 साल हो चुके हैं, टूट हैड अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, टूटनखामन का एक सीटी स्कैन कराया गया था उसकी डेड बॉडी का, उसकी मम्मी का, सॉरी, डेड बॉडी जो मम्मी के फॉर्म में थी, स्कैन कराया गया। और आफ्टर न्यू क्ल्यू, एक नया क्ल्यू मिला अबाउट हिज लाइफ, उसके लाइफ के विषय में, एंड डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में। दैट प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of body of the boyish pharaoh, जिससे उसका पता चला
उसके विषय में बहुत सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो होता है वो शव अध्ययन होता है, शव का अध्ययन करना फॉरेंसिक, और उससे रिपोर्ट निकलना फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहलाती है बच्चों। एन एंग्री विंड, नेक्स्ट पैसेज, एन एंग्री विंड, एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हवा चली, स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as Valley of Kings। जब राजा टूटनखामन को उसके आराम करने की जगह से, उसकी कब्र से निकाला गया था, तो बहुत तेज रहस्यमयी हवा चली, ऐसी हवा जैसे कि उसके साथ शैतानी आत्मा हो राजाओं की। इजिप्शियन सेमेट्री, जहां पर मिस्र का इजिप्शियन सेमेट्री माने शवगृह था या शमशान भूमि थी या उसका कब्र गहरा था, या कहते हैं कब्रिस्तान था, सेमेट्री, नोन एज द वैली ऑफ किंग, जो जाना जाता था वैली ऑफ किंग, राजा की वैली के नाम से, राजाओं की घाटी के नाम से। डार्क वैलीड क्लाउड, डार्क वैलीड, बहुत गहरे भूरे बादल, हैज स्कल्टेड क्रॉस, आसपास देखे जाने लगे। डेजर्ट स्काई, रेगिस्तानों वाले स्काई, स्काई मीन्स आसमान, ऑल द डे, सारे दिन, now were veiling the stars at cascade grey। It was 6 PM, लगभग 6 बजे की बात थी, on 5th January 2005, 6 PM 5th January 2005, 2005 की बात थी, 5 जनवरी को। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, विश्व की बहुत प्रसिद्ध ममी, ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू द सीटी स्कैनर, सामने आई, प्रकाश में आई सीटी स्कैनर के, ब्रॉट हेयर टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से शासक के विषय में, उसकी मृत्यु के संबंध में रहस्यमय जानकारी निकालने के लिए। मोर देन 3300 ईयर, जो कि 3300 साल पुरानी उसकी मम्मी थी। ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ते हैं, आशा आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।